आपका क्वेश्चन नंबर 1 है सेकंड एक्सरसाइज का। क्वेश्चन आपने देखा, उसके अकॉर्डिंग गिवन लिखा हुआ है दो लाइनें जिनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है। ये ए बी और सी डी दो लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट कर रहा है जैसा फिगर में बताया हुआ है। इस एंगल का, अंदर वाले एंगल का नाम x है, इसका y। इस तरह से इस एक्सटर्नल एंगल का 50 और इसके इस साइड वाले एक्सटर्नल एंगल का 130। फाइंड आउट हमें करना है इन x और y की वैल्यूज निकालनी है और प्रूव करना है ए बी सी डी को पैरेलल प्रूव करना है। ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूव करेंगे। प्रूफ, ये वाला लीनियर पेयर लेंगे 50 और x एक स्ट्रेट लाइन पे हैं और एडजेसेंट एंगल्स हैं। फ्रॉम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स $50 डिग्री और ये x, ये दोनों मिला के 180। ये इधर ट्रांसपोज होकर माइनस का हो जाएगा और x की वैल्यू बन जाएगी 130। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं। एंड और y एंगल जो है वो डायरेक्ट है 130 के इक्वल। इक्वेशन सेकंड, y क्यों 130 के इक्वल है? क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट x की वैल्यू 130 और y की वैल्यू भी 130, तो इट मीन्स x और y इक्वल हो गए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड x और y ये दोनों किसके इक्वल हैं? 130 डिग्री के। तो हमारा आंसर हो गया, हमें वैल्यूज मालूम करनी थी x की और y की। ये इन दोनों की हर एक की वैल्यू है 130 डिग्री। अब हमें ए बी सी डी को पैरेलल प्रूव करना है। तो आप देख सकते हो x और y दोनों एंगलों की जो शेप है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की शेप है। क्योंकि ये दो लाइनों के बीच में जो z, अगर दो लाइनें पैरेलल हों उसको ट्रांसवर्सल कट करे तो जो z बनता है ना, उस शेप में जो एंगल्स होते हैं वो होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और फिर वो इक्वल होते हैं। तो ये इक्वल पहले ही हो चुके हैं क्योंकि x भी 130 y भी 130 दोनों इक्वल हो गए, तो ये इक्वल पहले ही हो चुके हैं। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की शेप में है। इट मीन्स ये लाइनें, ये चीज़ प्रूव करती है कि ये लाइनें आपस में क्या हैं? पैरेलल हैं। ए बी पैरेलल टू सी डी। But these are the alternate interior angles। तो ये चीज़ प्रूव करती है कि लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी सी डी के पैरेलल है। क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, ए बी सी डी ई एफ। इसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो ये एंगल्स हमें जैसे दिए हुए हैं, इस इंटीरियर एंगल्स का नाम x है, इसका y है और इसका z है। x और y और z तीन एंगल्स हैं। इसमें y और z के एंगल्स का जो रेशो दिया हुआ है y is to z इक्वल टू 3:7। y और z के एंगलों का रेशो दिया हुआ है y 3 टाइम्स है और z 7 टाइम्स है। y जो एंगल है वो 3 गुना है और z जो है वो 7 गुना है। एक्चुअल इनकी क्या वैल्यू है वो नहीं दिया, उनके रेशोज दिए हुए हैं। तो x जो एंगल रह गया वो हमें फाइंड आउट करना है, उसकी वैल्यू बतानी है। गिवन लिखा है ए बी सी डी और ई एफ तीन पैरेलल लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल उनको कट कर रहा है जैसा कि फिगर में बताया हुआ है। दो एंगलों का रेशियो 3:7 है, तो एक एंगल x की वैल्यू हमें मालूम करनी है। डिटर्मिनेशन, ए बी और सी डी और ई एफ तीनों पैरेलल लाइंस हैं। तीनों लाइंस आपस में पैरेलल्स हैं। ए बी सी डी के पैरेलल और सी डी दिया है क्वेश्चन में ई एफ के पैरेलल। इट मीन्स तीनों आपस में पैरेलल्स हैं। तो ये दो ऊपर और नीचे वाली ये दो पैरेलल्स हैं, तो ये बनी जेड शेप में एंगल्स। ये हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल एक्स डायरेक्ट किसके इक्वल हो जाएगा? जेड के। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू जेड। इक्वेशन फर्स्ट, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद y और z का जो रेशोज दिया है वो दिया है 3:7 और इनमें हम कॉमन वैल्यू x मान लेते हैं। वो एक और एंगल t मान लेते हैं क्योंकि x तो यहाँ यूज़ हो गया ना। t कोई एक वेरिएबल है, कोई एक वैल्यू है जिसकी।
लेट टी बी द, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हम समझ चुके हैं। लेट टी बी द कॉमन रेशियो बिटवीन y एंड z। y और z दो एंगलों के बीच में जो कॉमन रेशियो है वो कोई वैल्यू है t। इस हिसाब से y 3 टाइम्स है तो y हो जाता है फिर 3t और z हो जाता है 7t। अब क्या करेंगे, एक और प्रॉपर्टी है, जब दो पैरेलल लाइंस, क्योंकि ए बी और सी डी भी तो पैरेलल हैं, जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करे तो उसके इंटीरियर एंगल, सेम साइड में जो एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। ये आप ही की बुक में एक थ्योरम है जिसपे हम शायद डिस्कस कर चुके हैं। तो एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट कर रहा है, उसके साथ साथ वाले एंगल, सेम साइड में जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180। तो वो प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करेंगे। इसको पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी भी बोलते हैं कि पैरेलल लाइंस को जो ट्रांसवर्सल कट करता है उसके सेम साइड में एंगल 180 डिग्री होता है। सेम साइड में जो दो एंगल्स होते हैं दोनों का सम 180 डिग्री होता है। या पूरी प्रॉपर्टी यहाँ लिख भी सकते हैं, तो शॉर्टकट लिखा हुआ है प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस, एंगल x प्लस y दोनों का सम कितना आ जाएगा 180 डिग्री। यहाँ वैल्यू डाल देंगे, y की जगह डाल देंगे 3t और z की जगह डालेंगे 7t। z यहाँ नहीं है लेकिन x किसके इक्वल है, z के, तो x की जगह z डालेंगे, z प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ रीज़न डाल देंगे, हमने इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ किया, x की जगह z ले लिया, z की जगह डालेंगे 7t, y की जगह डालेंगे 3t इज इक्वल टू 180 डिग्री। 7t और 3t हो गए 10t, 10t इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इसको डिवाइड करेगा, 0 0 कट जाएगा, तो जो कॉमन रेशियो है वो है 18 डिग्री। t इज इक्वल टू 18 डिग्री। ये t की वैल्यू हम यहाँ डालेंगे, उसको 7 मल्टीप्लाई करके z की वैल्यू निकल जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट में x और z बराबर हैं तो वो x की वैल्यू हो जाएगी। ये इस क्वेश्चन की टेक्निक है। देयरफॉर एंगल z है 70, t निकला कितना 18, z is equal to 126 degree. Hence from equation first, क्योंकि x z के बराबर है तो x हो गया 126 डिग्री।